नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो फरवरी 2024 में होने जा रहा है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो से आपके 2 से 3 सवाल फंसने की संभावना बन रही है, क्योंकि ये वीडियो प्रीवियस ईयर के आधार पर अपन तैयार कर रहे हैं 2018, 19, 20 जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के इन 3 साल के 15 एग्ज़ाम्स में पूछे गए टोटल 53 सवाल, यानी प्रत्येक सेट में 3 से 4 सवाल जो फिक्स पूछे गए हैं वो हैं प्रमुख रचनाएं। यहाँ पर जो हिंदी का सेक्शन है जिसमें 37 सवाल पूछे जाते हैं, इनमें से 37 में से 3 से 4 सवाल डायरेक्टली आपकी हिंदी की प्रमुख रचनाओं और उनके लेखक से पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के सबसे पहले यहाँ पर ये जो 53 सवाल है ना, 18, 19 और 20 के 15 एग्जाम से पूछे गए हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट शायद कवर करेंगे। यानी इन 53 सवाल में जितने भी कवि या फिर लेखकों का नाम आएगा, उनसे संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं, क्योंकि उन्हीं लेखकों का, कवियों का नाम है जो प्रसिद्ध है और जहाँ से एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं, उनकी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं इस वीडियो में इंक्लूड हो जाएगी। जो ये सभी 53 सवाल पूछे गए हैं, इनको एक एक करके कवर करेंगे। और इन्हीं सवालों में मैंने देखा है ऐसे सवाल जो फिक्स्ड एक तरीके से ज्ञानपीठ अवार्ड, हिंदी में जो ज्ञानपीठ अवार्ड दिए गए हैं वो लिमिटेड है, उनसे सवाल एक बन रहा है। तो ये सवाल आपके यदि आया तो पक्का हो जाएगा। और साहित्य अकादमी अवार्ड है, ये कन्फर्म सवाल है। टोटल अब तक 68 व्यक्तियों को हिंदी में जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है, इसमें हिंदी में साहित्य अकेडमी अवार्ड जो प्रतिवर्ष दिया जाता है, अब तक 1962 में नहीं दिया गया था। उसके अतिरिक्त अब तक 2023 तक 68 व्यक्तियों को जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिले हैं हिंदी में, उनकी किस रचना के लिए मिले हैं और कब मिले हैं, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। तो ऐसे कौन से सवाल पूछे गए हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड से, वो भी कवर हो जाएंगे। ज्ञानपीठ अवार्ड के सारे मैं बता दूंगा। और इसका वैसे एक अलग से वीडियो बनता है, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड का अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। तो फिलहाल यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं 18, 19, 20 के हर एग्जाम में पूछे गए ये रचनाओं से सवाल। तो देखिएगा 27 जनवरी 2019 को सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 2019 के पेपर की यूपी पुलिस कांस्टेबल के फर्स्ट सेट में जो सवाल पूछे गए हैं रचनाओं से, वो देखते हैं एक एक करके। पहला सवाल देखो, इनमें से कौन कौन सी गजानन महादेव मुक्तिबोध जी के द्वारा रचित रचना नहीं है। तो गजानन महादेव मुक्तिबोध जी के द्वारा रचित रचनाएं कौन सी है, तो उनमें है चांद का मुंह टेढ़ा है। यहाँ पर चांद का मुंह टेढ़ा उनकी रचना है। अंधा युग, भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल उनकी रचना है। नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये भी है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना। लेकिन जो अंधा युग है ना, ये धर्मवीर भारती के द्वारा रचित एक हिंदी काव्य नाटक है। तो अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखित हिंदी काव्य नाटक है। बाकी यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध की ये सभी रचनाएं, चांद का मुंह टेढ़ा है, नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध जो संग्रह है, काठ का सपना एक कहानी संग्रह है, विपात्र उपन्यास है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, जो नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र जो है वो भी है, सतह से उठता आदमी कहानी संग्रह, कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार भी इन्हीं की माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। भूरी भूरी खाक धूल भी है, मुक्तिबोध रचनावली नेमिचंद्र जैन द्वारा जो संपादित है। तो ये सभी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचनाएं हैं। और अंधा युग यहाँ पर पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आगे भी आएगा, धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक हिंदी काव्य नाटक है। अब धर्मवीर भारती जी के अन्य जो प्रमुख लेख है उनमें है गुनाहों का देवता जो एक उपन्यास है, सूरज का सातवां घोड़ा ये भी उपन्यास है, और साथ ही साथ अंधा युग उपन्यास। ये 3 प्रमुख लेख है, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा युग धर्मवीर भारती जी का। अगला सवाल देखें, उससे पहले चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की कर रहे हो, अदर जितने भी रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अभी जो भी वीडियो देख रहा है ना, ये आपके पास समय है, कुछ समय बचा है। लिमिटेड ओवर का एक डील चल रहा है टेक्स्ट बुक की तरफ से, जो अब तक मैंने देखा है 2021 के बाद 2021, 22 और 23, अभी 24 चल रहा है, तो इन तीनों साल में ये लोवेस्ट प्राइस आज चल रही है। तो ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, जिसमें एक साल में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम्स यहाँ पर एक बार ले लिया ना आपने पास प्रो, तो आप यहाँ पर मॉक टेस्ट जितना हो सके उससे ज़्यादा
समय आपको मॉक में देना है। मॉक में जितना ज़्यादा समय देंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। अभी स्मार्ट तरीका यही है, मॉक टेस्ट में कहाँ गलतियाँ हो रही है, नेक्स्ट मॉक में वो गलती नहीं होनी चाहिए। इस टाइप से आप तैयारी करेंगे तो अभी जाइएगा किस प्रकार आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो की लिंक डाल दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप टीटीसी के कूपन कोड यूज़ करते हुए 12% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये पास प्रो में आपको 600 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट 1 साल की वैलिडिटी मिल जाएगा। जो भी एग्जाम आए आप वहाँ पर मॉक टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो 1 साल में। ओवरऑल इंडिया लेवल के सारे एग्जाम्स, वो भी एग्जाम इंटरफेस डैशबोर्ड पर आधारित पूरे मॉक टेस्ट का एक बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्यूशन किया हुआ है। उसमें भी एक्स्ट्रा फैक्ट इंक्लूड किए हुए हैं, तो वो आपको सारे टेक्स्ट बुक पास प्रो में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर इस पास प्रो की प्रमुख विशेषता है, यानी जो भी एग्जाम्स के आप मॉक देने जा रहे हो उनमें प्रीवियस ईयर के पेपर जो भी पहले पूछे हुए सवाल है एज ए मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिमिटेड टाइम के लिए डील है, उसको ग्रैब कर सकते हो। अगला सवाल लिखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्न में उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रवरदई की रचना है। किस लेखक की है? चंद्रवरदई की। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदई की। अब यहाँ पर अदर विकल्प आप देखेंगे तो हर्षवर्धन की रचनाओं से एग्जाम में सवाल आ जाए तो यही 3 रचनाएं आएगी। हर्षवर्धन की रचनाओं में रत्नावली है, नागानंद है और प्रियदर्शिका, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका किन की रचना है? हर्षवर्धन की। और यहाँ पर जो एक राज तरंगिणी रचना है, सवाल पूछा जाता है इसमें किसका वर्णन है। राज तरंगिणी एक तो रचना है किसकी, तो वो है कल्हण की। 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी मध्यकालीन कश्मीर के इतिहास का मुख्य स्रोत है। राज तरंगिणी में किसका इतिहास है? मध्यकालीन कश्मीर का। किसके द्वारा रचित है? कल्हण के द्वारा रचित है। हर्षवर्धन की रचनाएं कौन सी है? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। और पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदई। तो ये सभी अपन फिलहाल 27 जनवरी 2019 के सवाल देख रहे हैं। तो 3 सवाल पूछे गए 27 जनवरी के, वो तीसरा सवाल। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो सत्यार्थ प्रकाश ये किसका उपन्यास है? तो ये है दयानंद सरस्वती जी का। किसका है? सत्यार्थ प्रकाश है, ये दयानंद सरस्वती का उपन्यास है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हिंदी में ये जो रचना वाले सवाल है। तो चौथा सवाल यहाँ पर, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का क्या नाम है? बिल्कुल इजी है, रामचरितमानस है। तुलसीदास जी के द्वारा रचित है रामचरितमानस। अदर विकल्प आप देखेंगे यहाँ पर रचनाओं के नाम हैं जैसे कि अखरावट। अखरावट किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित एक काव्य है। अखरावट किसका है? जायसी का। अखरावट है जायसी का। नेक्स्ट यहाँ पर रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसका है? तो ये रामचंद्रिका है केशवदास की रचना। केशवदास, रामचंद्रिका, राम केशव। और चंद्रसार रसखान, चंद्रसार रसखान। तो डेली आपको रिपीट करना है, रिवाइज करना है, ऐसे जो कंटेंट याद करने के लिए इस टाइप से डेली आपको इनसे गुजरना होगा, यानी इन्हीं रास्तों पे चलना होगा। बार बार एक ही रास्ते पर आप चलते तो वो याद हो जाता। तो यही चीज़ें बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रिपीटेडली, नियमित रूप से। अखरावट है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित काव्य है। रामचंद्रिका केशवदास, चंद्रसार रसखान। आपको जो पूछा तुलसीदास जी का रामचरितमानस। नेक्स्ट यहाँ पर रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? वेरी इजी, रंगभूमि। रंगभूमि है दोस्तों प्रेमचंद की रचना। अब प्रेमचंद का उपन्यास है रंगभूमि। अब प्रेमचंद की रचनाओं से सवाल पूछे तो ये प्रमुख है। सेवा सदन किसकी रचना है? प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद, सेवा सदन प्रेमचंद की। प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम है प्रेमचंद की। प्रेम आश्रम प्रेमचंद की। रंगभूमि प्रेमचंद की। निर्मला भी प्रेमचंद की। गबन, गबन भी प्रेमचंद की। कर्मभूमि प्रेमचंद की। और गोदान भी प्रेमचंद की रचनाएं। तो ये प्रेमचंद की रचनाएं हैं, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। तो इनको दिमाग में फिट कर लेना, जहाँ से सवाल अक्सर आ जाते हैं। हरिशंकर परशाई विकल्प दे रखा है, तो हरिशंकर परशाई की कहानी संग्रह कौन से हैं? हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। हरिशंकर कहते हैं कि जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं। भोला राम का जीव, और ये तो इनके कहानी संग्रह है। और बाकी हरिशंकर परशाई के उपन्यास कौन से? रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, ये इनके उपन्यास हैं। संस्मरण, तिरछी रेखाएं, इनका एक संस्मरण है हरिशंकर परशाई का, वो तिरछी रेखाएं हैं। उपन्यास यहाँ पर परछाई जी का है, रानी नागफनी, तट की खोज, ज्वाला और जल। अब यहाँ पर विष्णु शर्मा का भी दे रखा, तो विष्णु शर्मा से एक सवाल आता है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो पंचतंत्र के रचयिता है विष्णु शर्मा। अन्य विकल्प है धर्मवीर भारती। ऊपर भी मैंने बताया धर्मवीर भारती में एक अंधा युग से सवाल था।
विकल्प था। तो अंधा युग है धर्मवीर भारती की रचनाएं, और एक गुनाहों के देवता 1949 में उपन्यास, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में उपन्यास, और अंधा युग एक नाटक है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना इनमें से आपकी एक कामायनी है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक जो काव्य है, जन्मजय का नाग यज्ञ, अजात शत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी प्रणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन जो एक नाटक है। तो ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कामायनी भी इनमें से एक है। बाकी रचनाएं किसकी हैं? जैसे अनामिका आपके दे रखा है, परिमल दे रखा है। तो ये अनामिका और परिमल दोनों ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, अनामिका और परिमल। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम आया है, सबसे बड़ा नाम यहाँ पर निकल के आया है। तो इनकी रचनाएं कौन सी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाओं में अनामिका है, परिमल तो है ही है, अनामिका और परिमल निराला जी की है। साथ ही साथ गीतिका और कुकरमुत्ता ये भी निराला की हैं। अणिमा, बेला, बेला से एक सवाल पहले प्रीवियस में पूछा हुआ है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यही रचना बेला भी इन्हीं की है, अर्चना इन्हीं की है, आराधना, गीत कुंज ये इनकी प्रमुख रचनाओं के साथ साथ इनके उपन्यास देखेंगे तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिलेसुर बकरिया, चोटी की पकड़। तो ये दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं, और इनमें प्रिमिल और अनामिका विकल्प में दे रखा है। कामायनी आपको पूछा तो है जयशंकर प्रसाद की। एक विकल्प में नीरजा दे रखा है, नीरजा किसकी रचना है? तो ये है महादेवी वर्मा की। तो महादेवी वर्मा की जो तीसरा कविता संग्रह है ना वो नीरजा है। पहला है निहार, निहार महादेवी वर्मा का पहला कविता संग्रह, दूसरा है रश्मि और तीसरा है नीरजा। और शांति गीत, दीपशिखा ये प्रमुख महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, और इसके साथ एक यामा भी है। इन चारों का जो संग्रह है वो यामा में है, यम यामा। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा और प्रथम आयाम, अग्निरेखा ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। आगे भी सवाल आएगा, देखेंगे इसको डिटेल में। अब देखते हैं 28 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के जो रचनाओं के सवाल कौन से हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को यहाँ पर साहित्य अकादमी अवार्ड से सवाल मैंने कहा ना पूछे जा रहे हैं। तो आगे भी बहुत से सवाल देखेंगे आप। साहित्य अकादमी अवार्ड अब तक जो 1955 से जो शुरू हुए थे और 2023 तक लगभग 68 व्यक्तित्वों को दिए जा चुके हैं। उनकी रचनाएं ध्यान रखना है और कब दिए गए उन व्यक्ति को और किस रचना के लिए दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी को पूछ लिया कि साहित्य अकादमी अवार्ड है, तो ये जो पहला साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया हिंदी में वो दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को ही दिया गया। तो उनके काव्य संग्रह हिम तरंगिणी के लिए उन्हें 1955 में हिंदी के साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पहला साहित्य अकादमी अवार्ड 1955 में हिंदी में हिम तरंगिणी रचना है जो माखनलाल चतुर्वेदी है, इन्हीं को दिया गया है। हिम तरंगिणी विकल्प एक करेक्ट है। निम्नलिखित प्रश्न में तो इसका बताना है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो उपन्यास है वो मेला अंचल है। कौन सा है? मेला अंचल। फणीश्वर नाथ के अन्य उपन्यास में आप देखेंगे मेला अंचल के अतिरिक्त है प्रतिप्रिकथा। क्या है? प्रतिप्रिकथा, जुलूस दृगतपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पलटू बाबू रोड। ये जो उपन्यास हैं ये फणीश्वर नाथ रेणु जी के हैं। मेला अंचल, प्रतिप्रिकथा, जुलूस दृगतपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पलटू बाबू रोड। और फणीश्वर नाथ रेणु के अगर आप देखेंगे तो कथा संग्रह में है ठुमरी, एक आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। ये कथा संग्रह है फणीश्वर नाथ रेणु के। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक विकल्प में मधुशाला में जो रचना है ना ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो हरिवंश राय बच्चन जी की अन्य रचना देखेंगे। मधुशाला की रचना इन्होंने 1935 में की थी बच्चन साहब ने, लेकिन हरिवंश राय बच्चन की जो कविता संग्रह है वो है तेरा हार। तेरा हार कविता संग्रह है वो बच्चन साहब का है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, मधुबाला भी हरिवंश राय बच्चन की है। मधु कलश, अब मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश ये बच्चन जी की। शतरंगिणी, ये सतरंगिणी है, ये भी हरिवंश राय बच्चन की। और दो चट्टाने इंपोर्टेंट है, दो चट्टाने से आगे सवाल और आ जाएगा। दो चट्टाने किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, दो चट्टाने।
आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, और नीड़ का निर्माण फिर 1970 में इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी। अब यहाँ पर एक मुद्रा राक्षस का भी विकल्प दे रखा है, तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो विशाख दत्त के दो नाटक हैं, एक है मुद्रा राक्षस, एक है देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के प्रसिद्ध नाटक हैं। अब यहाँ पर मुद्रा राक्षस तो विशाख दत्त है। मृगनयनी, मृगनयनी किसकी रचना है, तो मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा की प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना है मृगनयनी। मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी वृंदावन लाल मृग वृंद। ठीक है। नेक्स्ट अपना सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में से आपको बताना है इनमें कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। मीराबाई जी की रचना कौन सी नहीं है ये पूछा, तो इनमें आप रचना देखेंगे तो गीत गोविंद आपको पता है जयदेव की रचना है, गीत गोविंद है। और रति मंजरी और गीत गोविंद दोनों ही जयदेव की रचना है। मीराबाई की रचनाएं आप देखेंगे तो राग गोविंद है, वेदेही वनवास है, रागे सोरठे के पद है, नरसिंह माहेरो है ना, ये भी मीराबाई की रचना है। गीत गोविंद की टीका है, केवल गीत गोविंद किसकी है, जयदेव की, और गीत गोविंद की टीका इनकी है। राग गोविंद इनकी है, किनकी, मीराबाई की। सोरठ के पद है मीराबाई की, मीराबाई की मलार है, गरबा गीत है, फुटकर पद ये मीराबाई की। नेक्स्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की प्रसिद्ध रचना इनमें से है प्रिय प्रवास। कौन सी है, प्रिय प्रवास। झरना रचना ऊपर मैंने आपको बताई थी, जयशंकर प्रसाद की जो सभी रचनाएं बताई थी ना उनमें था झरना भी था, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है झरना। प्रेम प्रलाप है, ये दोस्तों किसकी रचना है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना, आगे मैं और बता दूंगा इनकी रचनाओं में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं प्रेम प्रलाप। अंधा युग धर्मवीर भारती की बता चुके हैं, अंधा युग सभी को पता है, धर्मवीर भारती जी की रचना है। झरना है जयशंकर प्रसाद जी की, और प्रेम प्रवास और प्रेम प्रलाप से कैंडिडेट कंफ्यूज जरूर होंगे। तो प्रेम एक प्रलाप है, एक प्रिय प्रवास है, तो प्रिय है, अयोध्या सिंह है, अयोध्या वहां पर प्रिय है, हरि है, हरि प्रिय है, और फिर प्रेम के साथ प्रलाप हो रहा है तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं 28 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो यहाँ पर आप जायसी की देखेंगे तो वो है पद्मावत। ठीक है, तो जायसी की रचना है पद्मावत। इसके अलावा जायसी की प्रमुख रचनाओं में पद्मावत के अतिरिक्त है अखरावट, एक विकल्प ऊपर था, अखरावट का शायद पहला ही सवाल था। अखरावट भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगर आप जायसी की देखेंगे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ठीक है, कहरनामा, चित्ररेखा, कहनावत, ये सभी जायसी की रचनाएं हैं। और रसविलास किसकी है, तो देव जी की, रसविलास है देव की। विज्ञान गीता केशवदास। श्रृंगार लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर, तो ये तीनों ही रचना, श्रृंगार लहरी है जगन्नाथ दास रत्नाकर की, रस विलास है देव की, विज्ञान गीता केशवदास की, और जायसी की, ये सभी रचनाएं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 12। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। भारत दुर्दशा है, ये है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है भारत दुर्दशा। और इसके अतिरिक्त चंद्रावली, जन ऊपर मैंने बात की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, चंद्रावली और सत्य हरिश्चंद्र दोनों ही भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो वेदी की हिंसा हिंसा न भवती, वेदी की हिंसा हिंसा न भवती भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली। और विशस्य विष्मोधमम, तो विशस्य विष्मोष्धम ये भी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भारत दुर्दशा इनकी है। और जो आपको पूछा है नील देवी अंधेर नगरी, ये भी हरिश्चंद्र की रचनाएं। नेक्स्ट वाला है नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की है, तो यहाँ पर काफ़ी रचनाएं दे रखी हैं, चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बुढ़ा चांद, पल्लव, ये जो रचनाएं हैं ना ये सुमित्रा नंदन पंत की है। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं आप देखेंगे तो उसमें आपके ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, श्रवण किरण, स्वर्णधुली, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम, जो चिदम्बरा भी किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगन, श्रवण किरण, स्वर्ण धुली, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम, ये सभी सुमित्रा नंदन पंत की हैं। विकल्प में आपको सुभद्रा कुमारी चौहान भी दे रखा, लेकिन एक बार आप सुमित्रा नंदन पंत की ये सभी रचनाएं दिमाग में रखना आपको, चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बुढ़ा चांद, पल्लव। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये मैंने बता दिए। और सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं आप देखेंगे तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान के आपने पता ही है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, झांसी की रानी इन्हीं की रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान। स्वदेश के प्रति इन्हीं की रचनाएं, झंडे की इज्जत, तो यहाँ पर देशभक्ति की इनकी रचनाएं हैं, झंडे की इज्जत, झांसी की रानी, सभा का खेल,
बोल उठी बिटिया मेरी, वीरों का कैसा हो बसंत, जलियांवाला बाग में बसंत, झंडे की ईद, स्वदेश के प्रति, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचनाएं। नेक्स्ट अपना सवाल है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट साहित्य अकेडमी पुरस्कार से बार बार सवाल आ रहे हैं। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को मिला है ना, वो खूंटियों पर टांगे टंगे लोग, इनकी जो एक काव्य रचना है खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग हैं, ये किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। इस हेतु इन्हें 1983 में हिंदी में दिया गया साहित्य अकेडमी अवार्ड है, खूंटियों पर टंगे लोग हेतु। नेक्स्ट अपना है 18 जून 2018। अब 18 जून के सवाल देख रहे हैं यहाँ पर। 2018 का फर्स्ट शिफ्ट है। कामायनी के रचनाकार बता दिया है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये रिपीट हुआ यहाँ पर। गोदान किसका उपन्यास है? गोदान भी बता चुका हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के सारे उपन्यास बता दिए थे। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? ये इंपॉर्टेंट है, कबीर। कबीर की रचनाओं में बीजक रचना है वो कबीर की रचनाओं का संग्रह है। कबीर की आप रचनाएं देखेंगे तो कबीर ग्रंथावली है, कबीर पंथ है, बीजक है, कबीर के दो हैं, ये सभी है। नेक्स्ट है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता है, ये आपका अंधेर नगरी पूछा है ना, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाकी दोस्तों आपने एक देखा था अंधा युग, वो अलग है। अंधा युग है धर्मवीर भारती का नाटक है, वो था धर्मवीर भारती का नाटक था, काव्य नाटक। अंधा युग ये अंधेर नगरी है, ये अंधेर नगरी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। हरिश्चंद्र की ये सभी रचनाएं था, जिसमें अंधेर नगरी भी एक थी। प्रेम जोगिनी, सती प्रताप, नील देवी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, वेदी की हिंसा न हिंसा भवती, ये सभी किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। अब देखते हैं 18 जून 2018 के सेकंड से पूछे गए सवाल इन्हीं के। उर्वशी के रचनाकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उर्वशी के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर है उर्वशी के रचनाकार। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएं देखेंगे तो बारदोली, विजय संदेश इन्हीं की है। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, हुंकार किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। रसवंती, धूप छां, सामधेनी, बापू, रश्मिर्थी, आत्मा की आंखें, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, चक्रवाल, सूरज का ब्याह, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं, जिनमें से उर्वशी भी एक प्रमुख रचना है। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं गोदान, प्रेमचंद जी की रचना है, इंपॉर्टेंट रिपीटेड है, गोदान है प्रेमचंद जी की। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हिंदी भाषा में दिए गए हैं, केवल एक भाषा को मिलता है एक साल में, तो हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार कब कब मिले हैं और उसमें किस हेतु दिया गया है, किसको दिया गया, वो देखेंगे। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो उनकी कृति थी यामा। कौन सी कृति थी? यामा पर महादेवी वर्मा को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब यहाँ पर हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता की पूरी लिस्ट आपको बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं है, ये लिमिटेड ही है। तो इनमें आप देखेंगे ये सभी है हिंदी में ज्ञानपीठ अवार्ड विजेता। चलो इसको और आपके सामने पूरा एक नज़र में इसको रट डालो, यहाँ से सवाल रिपीट हो रहे हैं। अब पहला जो ज्ञानपीठ अवार्ड हिंदी भाषा में मिला है ना, वो 1968 में दिया गया, जो चौथा ज्ञानपीठ अवार्ड था एक्चुअली। तो जो चौथा ज्ञानपीठ अवार्ड था वो हिंदी को दिया गया था। ये जो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला है पहला ज्ञानपीठ अवार्ड हिंदी भाषा में, सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। इनकी रचना थी चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत की जो प्रमुख रचना है यहाँ पर चिदम्बरा। उसके बाद 1972 में एक तरीके से 8वां अवार्ड जो दिया गया है ज्ञानपीठ, उसी अवार्ड में हिंदी भाषा का दे दिया गया रामधारी सिंह दिनकर, जो अभी अपने रचना देखी उनकी उर्वशी। तो इनको कब मिला है? 1972 में रामधारी सिंह दिनकर, और 1968 में दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए। 1972 के बाद 1978 में दिया गया, यानी यहाँ पर तो 4 साल का गैप, यहाँ पर 6 साल के गैप में 1968 1972 रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी रचना। 1978 में दिया गया है सच्चिदानंद वात्स्यानंद अज्ञे, जो सच्चिदानंद वात्स्यानंद अज्ञे है ना, इनको दिया गया है 1978 में। कितनी नावों में कितनी बार, आगे इन्हीं से सवाल आएगा। सच्चिदानंद वात्स्यानंद को किस उपन्यास के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया? तो कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार सच्चिदानंद वात्स्यानंद को दिया गया है ज्ञानपीठ अवार्ड 1978 में। अब 1982 में यहाँ पर महादेवी वर्मा का जो सवाल पूछा, तो महादेवी वर्मा को यम रचना के लिए 1982 में दिया गया है, यानी 78 के बाद 10 साल ले लिए। ये 4 साल, शुरुआत में 4 साल, उसके बाद यहाँ पर 6 वर्ष लगे, उसके बाद यहाँ पर फिर 4 वर्ष। महादेवी वर्मा को दिया गया यम के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट यहाँ पर
10 साल लगे हैं 1992 को। नरेश मेहता को मिला है अच्छा आदमी जो उनकी रचना है, इस हेतु 1992 में नरेश मेहता को। 1999 में निर्मल वर्मा को दिया गया है अंतिम अरण्य के लिए। उसके बाद 2005 में दिया गया है कुंवर नारायण को दिया गया है, कोई दूसरा नहीं है, तो कुंवर नारायण को 2005 में। आगे सवाल आएगा कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला, आगे सवाल आएगा तो आप कहेंगे 2005 में मिला है कुंवर नारायण को। नारायण 2005, पांचों उंगलियों पर नारायण, कुंवर नारायण 2005। नेक्स्ट यहाँ पर 2009 में दिया गया है अमरकंट और श्रीलाल शुक्ल को। अमरकंट और श्रीलाल शुक्ल को, आगे सवाल आएगा कब दिया गया, 2009 में दिया गया। श्रीलाल शुक्ल की संपूर्ण कहानियों के लिए 2009 में अमरकंटक और श्रीलाल शुक्ल को दिया गया ज्ञानपीठ अवार्ड। उसके बाद 2013 में मिला है केदारनाथ सिंह को मिला है अकाल में सरस, उनकी जो रचना है उस हेतु केदारनाथ सिंह को मिला 2013 में। लेटेस्ट यहाँ पर देखेंगे हिंदी में ज्ञानपीठ लास्ट 2017 में मिला, जो 53वां ज्ञानपीठ था कृष्णा सोबती को दिया गया सोई हुई दास्तान के लिए। 2017 में ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है, कृष्णा सोबती को, सोबती सोई हुई दास्तान के लिए। तो ये सभी ज्ञानपीठ अवार्ड विजेता है। आगे इसको एक और बार सवाल आएगा तभी रिवाइज करेंगे, ठीक है। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ अवार्ड, अभी अपन ने देखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद जो अज्ञे हैं, इनकी जो रचना है वो है कितनी नावों में कितनी बार। इस हेतु 1964 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद जी को 1964 में तो इनको मिला है साहित्य अकेडमी, और कितनी नावों में कितनी बार 1978 में इन्हें दिया गया है ज्ञानपीठ अवार्ड। तो यहाँ पर अज्ञे जी को 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड 1964 में पहले मिल गया है, और उनकी रचना थी आंगन के पार द्वार। तो आंगन के पार द्वार भी ये अज्ञे जी की ही रचना है, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे की प्रमुख रचनाएं आप देखेंगे तो उनमें आपको मिल जाएगी। उपन्यास में मिलेगा शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये उपन्यास में मिलेगा। यात्रा वृत्तांत में मिलेगा अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। निबंध में मिलेगा त्रिशंकु, आत्मनेपद, ये निबंध में। और कहानी संग्रह में मिलेगा विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, और ये तेरे प्रतिरूप है। ये अज्ञे जी की ही काव्य संग्रह है। नेक्स्ट अपन देखते कंटिन्यू करते हैं 19 जून 2018 के फर्स्ट सेट में पूछे गए सवाल है भारत भारती के रचनाकार कौन है। भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं आप देखेंगे उसमें है रंग में भंग, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, गुप्त की है। रंग में भंग, यशोधरा, कुणाल गीत, काबा और करबला, काबा और करबला, पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र भी मैथिली शरण गुप्त की है। इसके अतिरिक्त प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा, जय भारत, विष्णुप्रिया, प्रदक्षिणा, जय भारत, विष्णुप्रिया, अर्जन और विसर्जन, झंकार, जयरदत्त वध, जयरदत्त वध, भारत भारती, शकुंतला, पंचवटी, किसान, त्रिपथगा, त्रिपतगा, अन्नग, गुरुकुल, ये किसकी रचनाएं हैं, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। इनमें जो भारत भारती भी मैथिली शरण गुप्त की है। इसके अतिरिक्त मैथिली शरण गुप्त की ये सभी अनग, त्रिपथगा, किसान, भारत भारती, शकुंतला, पंचवटी, पृथ्वीपुत्र, कुणाल गीत, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति पर साहित्य अकेडमी मिला है, तो उर्वशी उनकी कृति है। इसके अतिरिक्त रामधारी सिंह दिनकर की रचना आप देखेंगे तो उर्वशी है, रश्मि रति है, रेणुका है, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार, सामधेनी, नीम के पत्ते, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। पद्मावत किसकी रचना है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी की रचना है। पद्मावत के अपन कवर कर चुके हैं। चंद्रगुप्त नाटक की रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, ये भी हो चुका है। चंद्रगुप्त है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक। चंद्रगुप्त नाटक कौन है रचयिता, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं 19 जून 2018 के सेकंड सेट में पूछी गई। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम क्या है, तो देवदास उपन्यास पर जो फिल्म बनी तो उपन्यासकार का नाम है दोस्तों शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यास के उपन्यासकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, देवदास चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट अपना सवाल है कामायनी, जयशंकर प्रसाद जी है कामायनी के, ये हो चुका है, रिपीट भी हुआ है। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, तो तुलसीदास जी की रचना यहाँ पर देखेंगे यामा रचना महादेवी वर्मा की है, तुलसीदास जी की नहीं है, पहले भी बता चुके हैं। तुलसीदास जी की रचनाओं की बात करेंगे तो उसमें है दोस्तों राम ललान हचू, राम ललान छू, राम ललान छू। अब बाकी आपको पता ही है जो हनुमान चालीसा है ना, हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो वो भी रचना तुलसीदास जी की है।
और रामचरितमानस तो है ही है, प्रीवियस सवाल भी आ चुका है। इसके अतिरिक्त वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञ प्रश्न, जानकी मंगल किसकी, आगे सवाल आएगा, विकल्प में दिया रहेगा। जानकी मंगल ध्यान रखना तुलसीदास जी की रचना है जानकी मंगल। रामचरितमानस सतसई भी तुलसीदास जी की है। और पार्वती मंगल, पार्वती मंगल भी, अब देखिएगा जानकी मंगल और पार्वती मंगल दोनों ही तुलसीदास जी की। गीतावली तुलसीदास जी की, जो विकल्प में भी दे रखा है। विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली जो विकल्प में दे रखा है ये भी तुलसीदास जी की। तो गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, रामचरितमानस है। कवितावली भी तुलसीदास जी की है। यामा है, ये है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा 4 कविता संग्रह है, एक निहार, नीरजा, रश्मि, संध्य गीत, ये संकलित किसमें किए गए हैं, यामा में इन सभी को मिला दिया गया है, यानी 4 कविता संग्रह एक साथ है यामा बुक्स में। नेक्स्ट है जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार, वेरी इजी सवाल। जन गण मन जो अपना नेशनल एंथम है, उनके जो रचनाकार है रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को अपना राष्ट्रीय गान अपनाया गया, और इसके जस्ट 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को अपना देश संविधान लागू हुआ, गणतंत्र हुआ है। नेक्स्ट है, इसे 1911 में मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था। जनगण मन है मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। इसकी रचनाकार कौन है? वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और ये वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है 1882 में। नेक्स्ट वाले यहाँ पर देखते हैं अपन, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जो हो गया था 2018 में 25 और 26 अक्टूबर को। तो री एग्जाम जो 25 अक्टूबर को एक शिफ्ट में हुआ, वो कौन सा सवाल है? कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो महादेवी वर्मा की कृति है निहारिका। तो निहारिका है, रश्मि है, नीरजा है, सांध्य गीत है। इन सभी चारों को मिलाकर यामा जो रचना है, यामा में आपको ये 4 मिल जाएंगे। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत। इसके अतिरिक्त दीपशिखा, दीपशिखा भी महादेवी वर्मा की ही रचना है। साकेत किसकी रचना है? साकेत दोस्तों मैथिली चरण गुप्त रचित एक महाकाव्य है। साकेत मैथिली चरण गुप्त। कामायनी है, ये जयशंकर प्रसाद है। प्रिय प्रवास है, अभी आपने देखा है प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह हरिओद की है प्रिय। नेक्स्ट सवाल है उर्वशी, ये भी रिपीटेड है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी। अब देखते हैं 26 अक्टूबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में एक और रिपीटेड सवाल, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो ये है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट अपना है 26 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए ये सवाल जो री एग्जाम हुआ था, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध है, ये जयद्रथ वध है मैथिली शरण गुप्त की रचना। मैथिली शरण गुप्त में एक बार दोबारा रिवाइज करा दूं, रंग में भंग, यशोधरा, कुणाल गीत, काबा और करबला, पृथ्वीपुत्र, प्रदक्षिणा, जय भारत और विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया भी किन की है? ये भी है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की। अर्जन और विसर्जन, झंकार, जयद्रथ वध जो आपको जयद्रथ वध पूछा है, भारत भारती, शकुंतला, पंचवटी, ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। और नेक्स्ट अपना है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र, ये दोस्तों महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा के अभी तक आपने कविता संग्रह देखे हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत हैं, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा। लेकिन इनका जो अलग एक रचना है अतीत के चलचित्र, ये भी महादेवी वर्मा की है। आत्मिका, परिक्रमा, संधिनी, यामा, गीत परवदीप की स्मारिका, नीलाम्बरा, ये महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा का जो गद्य साहित्य है ना, उसमें है अतीत के चलचित्र एक रेखा चित्र है, और स्मृति की रेखाएं भी महादेवी वर्मा के गद्य साहित्य में। इनका एक संस्मरण है पथ के साथी और मेरा परिवार। बाल साहित्य महादेवी वर्मा की बात करेंगे तो ठाकुर जी भोले हैं, ये इनके बाल साहित्य हैं। आज खरीदेंगे हम ज्वाला, ये भी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित बाल साहित्य है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं, ये हो चुका है। परिमील, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। तुलसीदास नाम एक रचना भी सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखी है। कुकुरमत्ता, मुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, ये सभी। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन कांस्टेबल जो एग्जाम हुआ यूपी पुलिस का फायरमैन कांस्टेबल का, ये 19 दिसंबर 2020 को हुआ। तो उन्हीं के सवाल देखते हैं। दो चट्टाने मैंने बताया था आगे सवाल आएगा, पूछ लिया, बच्चन साहब की रचना है। तो इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है। हरिवंश राय बच्चन को किस रचना के लिए दिया गया? तो दो चट्टानों के लिए दिए गए हैं, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। नेक्स्ट है माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकेडमी, यहाँ पर साहित्य अकेडमी से जो 2020 के एग्जाम में बार बार सवाल आई, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया? तो आप कहेंगे
हिम तरंगिणी कौन सी रचना है? साहित्य अकेडमी माखनलाल चतुर्वेदी को पहली बार दिया गया, इन्हीं को वो दिया गया हिम तरंगिणी को। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये है संत रैदास जी की पंक्ति है। ठीक है, संत रैदास जी ने ही कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन अच्छा है तो गंगा जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास में ही गंगा ही है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, रैदास जी का ही कथन है। और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास जी का। नेक्स्ट है रामविलास शर्मा को साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया है? अब 68 व्यक्तियों के नाम रखो और कब दिया गया है वो वर्ष भी पूछा जा रहा है, थोड़ा टफ है यहाँ पर। रामविलास शर्मा को साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1970 को दिया गया। कब दिया गया, किस वर्ष दिया गया? 1970 को रामविलास शर्मा को। अब रामविलास शर्मा को 70 में क्या आ गया, शर्मा को हो गई 70 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल गया। अब यूपी पुलिस जेल वाटर फायरमैन एग्जाम देखते हैं। 19 दिसंबर 2020 के सेकंड सेट में पूछे गए सवाल। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अब ये ज्ञानपीठ का पूछ रहा है तो ज्ञानपीठ का इससे पहले भी बता चुके, मैंने कहा था और बता दूंगा रिवाइज में, यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे अपन। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना, ये दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। एक तरीके से पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत सुमित्रा नंदन पंत जी से हुई है, चिदम्बरा के लिए दिया गया है। और 1968 के बाद में सुमित्रा नंदन पंत के बाद में रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए 1972 में। फिर 1978 में सच्चिदानंद वासनन अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार हेतु 1978 में। 1982 में महादेव वर्मा को यम के लिए दिया गया है। 1992 में नरेश मेहता जी को दिया गया है अच्छा आदमी रचना के लिए, नरेश मेहता को 1992 में। 1999 में निर्मल वर्मा को दिया गया है अंतिम अरण्य के लिए दिया गया है। 2005 में कुंवर नारायण को दिया गया है कोई दूसरा नहीं है। तो 2009 में अमरकंट और श्रीलाल शुक्ला जी को दिया गया है उनके संपूर्ण कहानियों के लिए। उसके बाद 2013 में केदारनाथ सिंह को दिया गया है अकाल में सर्स के लिए। 2017 में कृष्ण सोबती को मिला है सोई हुई दास्तान के लिए। ये सभी ज्ञानपीठ अवार्ड विजेता है। और किस हेतु दिया गया, कब दिया गया, यहाँ से बार बार सवाल आ रहे हैं तो इसको इंक्लूड किया। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? नंददास जी की बात करें तो यहाँ पर रसमंजरी, नंददास है ना, नंददास, ये रसमंजरी किस ग्रंथ के लेखक है? नंददास रसमंजरी। नंददास जी की रचनाओं की बात करें तो रसमंजरी तो है ही, इसके अलावा अनेकार्थ मंजरी है, भागवत दशम स्कंद है, श्याम सगई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरहमजरी, रूप मंजरी, रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल किसका है? तो नंददास का है। ठीक है, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी, और ये सभी नंददास जी की रचनाएं आप देख पा रहे हो। रस मंजरी है, रुक्मणी मंगल है, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, श्याम सगई है, सुदामा चरित है, नंददास जी की रचना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास जी की है? नरोत्तम दास जी की रचना है यहाँ पर सुदामा चरित। तो नरोत्तम दास जी की रचनाएं देखेंगे तो उसमें सुदामा चरित है, ध्रुव चरित है, विचार माला है, नाम संकीर्तन है। नरोत्तम दास नरोत्तम है तो सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचार माला और नाम संकीर्तन। अगर आप देखेंगे हनुमान टक, तो हनुमान टक है, ये किसकी रचना है? तो ये दोस्तों हृदय राम जी की रचना है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी 1660 में, हनुमान टक। नंददास की रचनाएं आपने देख ली है, उसमें से एक विकल्प में जो आपको देख रखा है जानकी मंगल, तो जानकी मंगल है, ये किसकी रचना है? तो ये मैंने बताया था आपको तुलसीदास जी की रचना है। तो आपको पूछा कौन सी रचना नरोत्तम दास जी की है, तो आप कहेंगे सुदामा चरित है। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार ऊपर ही अपन ने देखा है, कुंवर नारायण को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना वो 2005 में दिया गया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं 20 दिसंबर 2022 के फर्स्ट सेट में पूछे गए सवाल, सॉरी 2020 में, 20 दिसंबर 2020 पहली सेट में किस वर्ष साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो पहले भी बता चुका हूँ 1962 में नहीं मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड की शुरुआत है वो 1955 से की गई और कंटिन्यू अभी 2023 में भी दिया जा चुका है और बीच में 1962 में एक गैप आ गया था। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? इस सेट में व्यास सम्मान का भी पूछा है, तो नासिरा शर्मा को दिया गया था 2019 में, क्योंकि ये 2020 में पेपर हुआ तो 2019 का एज ए करंट अफेयर्स पूछ लिया इन्होंने। व्यास सम्मान 2019 को नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कागज़ के नाव के लिए प्रदान किया गया। तो नासिरा शर्मा कागज़ की नाव है, ये किसका उपन्यास है? ये है नासिरा शर्मा का, जिनको व्यास सम्मान 2019 दिया गया। 2023 में व्यास सम्मान की बात करें तो 2023 में व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया। पुष्पा भारती को यादें यादें और यादें हेतु दिया गया 2023 में व्यास सम्मान पुष्पा भारती को। तो 2023 में व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला यादें यादें और यादें। 2022 में व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला, रचना है पागलखाना। व्यास सम्मान की शुरुआत की बात करें तो 1991 को हुई थी और पहला व्यास सम्मान 1991 को रामविलास शर्मा को दिया गया। उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी हेतु 1991 में रामविलास शर्मा को दिया गया व्यास सम्मान, जो पहला व्यास सम्मान था। ठीक है,
नेक्स्ट अपना है मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? मैं भंगी हूँ इस आत्मकथा के लेखक है दोस्तों भगवान दास। मैं भंगी हूँ भगवान दास, ठीक है, भंगी हूँ भगवान दास। अब 20 दिसंबर 2020 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, देख लेते हैं। लास्ट जो शिफ्ट है 20 दिसंबर 2020 सेकंड शिफ्ट में काफ़ी सवाल पूछे गए रचनाओं से या फिर जो साहित्य अकेडमी अवार्ड से, ज्ञानपीठ से। इमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु क्या है? इमृतलाल नागर का उपन्यास है मानस का हंस। इसकी कथा वस्तु है दोस्तों तुलसीदास का मानसिक विकास। कथा वस्तु क्या है? मानस का हंस, तुलसीदास जी का मानसिक विकास। इमृतलाल नागर जो उपन्यास है मानस का हंस इन्हीं का है। इमृतलाल नागर के उपन्यास और कौन कौन से हैं? तो महाकाल इमृतलाल नागर का उपन्यास है। बूंद और समुद्र इन्हीं का है। शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, इमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य और मानस का हंस जो आपको पूछा है, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट पीडिया, ये सभी इमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज की मोहरी, सुहाग के नुपुर, इमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नयन। नेक्स्ट अपना सवाल है गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? गंगा मैया उपन्यास के लेखक है भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त जो नई कहानी नाम की शुरुआत है ना वो इन्हीं ने की है। 1956 में भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानी नाम की पत्रिका का एक विशेष अंक निकला था। इसी विशेष अंक के आधार पर अगली कड़ी की कहानियों को नई कहानी के नाम से संबोधित किया जाने लगा। तो नई कहानी का नाम पड़ा है भैरव प्रसाद गुप्त की संपादन के साथ 1956 में। अब भैरव प्रसाद गुप्त की बात हुई है, गंगा मैया उनका उपन्यास है। इसके अतिरिक्त भैरव प्रसाद गुप्त के कौन कौन से रचनाएं हैं? तो उपन्यास की बात करें भैरव प्रसाद गुप्त के तो उसमें शोले उपन्यास है भैरव प्रसाद गुप्त का। मशाल, गंगा मैया, जंजीरें और नया आदमी, सती मैया का चोरा, धरती, आशा कालिंदी, नौजवान, अक्षरों के आगे, मास्टर जी, ये उपन्यास किसके हैं? भैरव प्रसाद गुप्त के, जिनमें गंगा मैया भी एक है। नेक्स्ट वाले चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो चाबुक जो निबंध संग्रह है इनके रचनाकार है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चाबुक निबंध संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही एक निबंध संग्रह है। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? तो देव है। भाव विलास, रस विलास, देव। भाव विलास और रस विलास के रचनाकार कौन है? देव है। नेक्स्ट वाला निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो साहित्य अकेडमी से बार बार सवाल आ रहे, तो इनमें से मनु भंडारी को अब तक साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं मिला है। बाकी सभी को देखेंगे तो जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1966 में। जैनेन्द्र कुमार को 1966 में मुक्तिबोध उपन्यास के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। तो मुक्तिबोध उपन्यास के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 1966 में जैनेन्द्र कुमार को। भगवती चरण वर्मा की बात करें तो इन्हें दिया गया है दोस्तों भोले बिसरे चित्र हेतु 1961 में साहित्य अकेडमी अवार्ड। भोले बिसरे चित्र हेतु भगवती चरण वर्मा को दिया गया। इसके अतिरिक्त इमृतलाल नागर को कब दिया गया? तो 1967 में इमृतलाल नागर को इमृत और विष हेतु दिया गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये दोस्तों प्रति वर्ष दिया जाता है। टोटल 24 भाषाओं में मिलता है। 24 में से 22 तो 8वीं अनुसूची में और 2 भाषाएं अंग्रेजी और राजस्थानी और ऐड है। पहली बार साहित्य अकेडमी अवार्ड 1955 में दिया गया। हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। तो 2023 में हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो दिया गया संजीव को। उनका उपन्यास है मुझे पहचानो, तो संजीव को दिया गया उपन्यास मुझे पहचानो हेतु साहित्य अकेडमी पुरस्कार। अब तक 68 जनों को हिंदी में ये अवार्ड दिया गया। कितने? 68 जनों को हिंदी में ये अवार्ड दिया गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 तक, जिसमें एक 1962 को नहीं दिया गया है। ठीक है, 1962 को आगे पहले सवाल भी आ चुका है। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? सुरेंद्र वर्मा को दिया गया 1996 में। 1996 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सुरेंद्र वर्मा का जो उपन्यास है वो है मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा जी को क्या चाहिए? चांद चाहिए। 1996 में चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो 96 चांद सुरेंद्र ये सभी क्या है एक रिदम सेट हो रही है, वो आपको दिमाग में रखना है। सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए के लिए 1996 में साहित्य अकेडमी अवार्ड। नेक्स्ट अपना अंतिम सवाल है लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है रघुवीर सहाय को। इनकी कविता संग्रह है लोग भूल गए। 1984 में रघुवीर सहाय को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है। रघुवीर सहाय की रचनाएं कौन सी हैं? कविता संग्रह की बात करें तो दूसरा सप्तक, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध,
हंसो हंसो जल्दी हंसो, कहानी संग्रह है इनका रघुवीर सहाय का, रास्ता इधर से है, प्लस दिल्ली मेरा प्रदेश और लिखने का कारण निबंध संग्रह ये भी रघुवीर सहाय का है। तो ये दोस्तों आपने देखे 53 सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट सही सारे सवाल कवर किए। इसके अतिरिक्त आपको एक वीडियो मिल जाएगा साहित्य अकेडमी अवार्ड को, जो अब तक 68 व्यक्तित्वों को दिया गया है, कौन सी रचना के लिए मिला है, कब मिला है, जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाने की संभावना है। बाकी इनसे रिलेटेड यदि कवि प्रमुख कवि के रिलेटेड सवाल आता है तो यहाँ से आपका सवाल बनेगा। तो 2 से 3 सवाल, 3 से 4 सवाल इस टाइप से पूछे जाते हैं, तो इन पर विशेष फोकस कीजिएगा। हिंदी में ये ईजी सवाल बनने की संभावना है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। न्यू कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और अभी कुछ घंटों के लिए एक बेहतरीन डील चल रही है टेक्स्ट बुक पास प्रो की। अभी जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डेमो वीडियो चेक कर सकते हो कैसे लेना। बाकी जिनको पता है टेक्स्ट बुक ऐप इंस्टॉल है तो पास प्रो सेलेक्ट करके टीटीज के कूपन कोड सेलेक्ट करके अभी 12% के डिस्काउंट के तहत इस डील को ले सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।